बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए बताते हैं कि आखिर ऐसे कौन से संकेत मिल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से यूपी बीजेपी में काफी हलचल दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तलवारें खिंचती दिख रही हैं। हाल के कुछ बयानों और घटनाक्रमों ने इसे और बल दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जिसमें प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीएम योगी के स्पेशल 30 को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। उधर मंगलवार को राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली पहुंचने और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लंबी मुलाकात के बाद से ही हर कोई किसी बड़ी खबर का इंतजार करने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने तक की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल सीएम के चेहरे को लेकर कोई मंथन नहीं होने वाला। सभी को अपना सारा ध्यान उपचुनाव पर लगाना है। लेकिन इन सब के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बार बार आ रहा एक बयान सियासी तापमान बढ़ा रहा है। वो ये है कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। मौर्य के बयान को लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ इसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला बता रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर कुछ का मानना है कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज की तरह है। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी में टेंशन चल रही हो और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मौके को हाथ से जाने दें, ऐसा कैसे हो सकता था? तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठा ही दिया। फैसले ले रही है ये सरकार, जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बीजेपी के अंदर उथल पुथल कब स्थिर होगी, या फिर कोई विस्फोटक बयान आएगा, या कोई फैसला लिया जाएगा, अब ये वक्त के साथ ही सामने आ पाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए जी भारत। जी भारत।